बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में हम पैरामीट्रिक कर्व्स पढ़ रहे हैं। पैरामीट्रिक कर्व्स दरअसल पैरामीट्रिक फंक्शन से बनती हैं। तो जैसा कि इम्प्लिसिट फार्म होती है, एक्सप्लिसिट फार्म होती है। मोस्टली तो आपने एक्सप्लिसिट फार्म में यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में काम किया है। तो आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाया है पैरामीट्रिक फार्म। इसमें ये होता है कि x जो है वो फंक्शन ऑफ टी होता है और y इज़ ए फंक्शन ऑफ टी। तो जबकि जो एक्सप्लिसिट फार्म होती है उसमें y इज़ ए फंक्शन ऑफ x होता है, और पैरामीट्रिक फार्म में x इज़ ए फंक्शन ऑफ t और y इज़ ए फंक्शन ऑफ t। एक पैरामीटर डिफाइन हो जाता है t। तो दरअसल ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। बाज़ बात बड़ी आसानी होती है कुछ सवालात हल करने में कि उसको एक्सप्लिसिट फार्म की बजाय अगर पैरामीट्रिक फार्म में कर लिया जाए तो आसानी पैदा हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर का मकसद यही है। इसमें हम पैरामीट्रिक कर्व्स पढ़ रहे हैं, पैरामीट्रिक फार्म पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत आसान सा टॉपिक है। चूँकि हम इससे पहले आर्क लेंथ जो है वो एक्सप्लिसिट फार्म में कर चुके हैं, और आर्क लेंथ का फार्मूला a टू b इंटीग्रल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ये हम एक्सप्लिसिट फार्म के लिए कर चुके हुए हैं। तो अगर फंक्शन या कर्व जो है वो पैरामीट्रिक हो, यानी x इज़ ए फंक्शन ऑफ t, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, वेयर अल्फ़ा वेरीज फ्राम अल्फ़ा टू वेयर t वेरीज फ्राम अल्फ़ा टू बीटा। तो आपको पता है कि इस सूरत में जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है वो बनता है डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। तो इस फार्मूले में जो ये एक्सप्लिसिट फार्म वाला फार्मूला है, इसमें हम डी वाई ओवर डी एक्स को पैरामीट्रिक फार्म के डेरिवेटिव से चेंज कर लेते हैं, यानी डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। और ये जो हमारा डी एक्स है इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम डी एक्स ओवर डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, यानी इस डी एक्स को हम डी टी से डिवाइड भी कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर अंडर रूट, और ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी डी एक्स ओवर डी टी बन जाएगा। इधर डी एक्स ओवर डी टी है, ये डी एक्स ओवर डी टी और ये डी एक्स ओवर डी टी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फार्मूला पैरामीट्रिक फार्म में आर्क लेंथ का फार्मूला ये बन जाएगा। तो अब आप इन दो फार्मूलाज को देखें, कोई इनमें ख़ास मुश्किल बात नहीं है। अगर हमें फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल में दिया हुआ होता है, यानी एक्सप्लिसिट फार्म में दिया हुआ होता है, तो पिछले चैप्टर में आपने ये आर्क लेंथ के लिए ये फार्मूला यूज़ किया था। इस चैप्टर में आप ये करेंगे कि अगर आपको आर्क या कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फार्म में दी गई है तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इस सूरत में ये फार्मूला जो है उससे किसी हद तक आसान भी होगा। तो हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं। अभी ये यूनिट सर्कल है, x इज इक्वल टू कास टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, वेयर टी 0 टू 2 पाई। ये दरअसल पैरामीट्रिक इक्वेशन है यूनिट सर्कल की, और इसकी हम आर्क लेंथ यानी सर्कल की आर्क लेंथ अगर आप यूनिट सर्कल की फाइंड करना चाहें तो चूँकि ये पैरामीट्रिक फार्म में दिया हुआ है सर्कल, तो हम ये करेंगे डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। आर्क लेंथ का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है, डेवलप किया है, तो 0 टू 2 पाई डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर अंडर रूट डी टी। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मैंने साइन टी, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कास टी, इनका स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी, ये आपको पता है 1 होता है, और 1 का इंटीग्रल टी हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई। यूनिट सर्कल की आर्क लेंथ यानी इसका जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई बन जाएगा। तो ये दरअसल हमने इसके फार्मूले की प्रैक्टिस की है। तो कोई भी अगर आपको पैरामीट्रिक कर्व दी गई है तो आप उसकी आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो आप x का डेरिवेटिव पैरामीटर के लिहाज से, y का डेरिवेटिव पैरामीटर के लिहाज से, और फिर इस फार्मूले में पुट करें और इंटीग्रेट करें तो आपको आंसर मिल जाता है। फर्दर ये है कि ये दूसरी एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये चूँकि हमने अभी पिछले लेक्चर में साइक्लाइड पढ़ा था, आर्क कर्व जो है साइक्लाइड की कर्व पढ़ी थी, और आपको बताया भी था कि उसकी जो स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, x इज इक्वल टू आर थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कास थीटा होता है, और इसकी एक आर्च बनती है, आपको पता है वो 0 से 2 पाई तक। यानी जब एक सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर पूरा एक उस पर हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, और जब वो पॉइंट दोबारा लाइन पे वापस आता है तो इस तरह सर्कल जो है पूरा राउंड ले लेता है। तो एक आर्च के लिए एक आर्क जो है वो बन जाती है साइक्लाइड की। तो एक सर्कल ने पूरा राउंड लिया है, तो इस लिहाज से थीटा जो है एक आर्च के लिए वो बनेगा 0 टू 2 पाई।
तो फर्दर हम ये करेंगे कि इसकी चूँकि आर्क लेंथ वन आर्च की हमने साइक्लाइड की आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला तो ये होता है आर्क लेंथ का डी एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर डी प्लस डी वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर अंडर रूट। तो हम एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई ओवर डी थीटा, इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्क्वायर ए माइनस बी की तरफ पे स्क्वायर को ओपन कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। ये इस आर स्क्वायर को बाहर ले आए और ये 1 + 1 2 बन जाएगा, इस 2 को बाहर ले आए तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1 माइनस कास थीटा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा, इसको हाफ एंगल कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी साइन थीटा बाई 2 की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी माइनस कास थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8r इसका आंसर आ जाएगा। और फर्दर ये है कि पिछले ही चैप्टर में हमने ये चीज़ सरफेस एरिया फाइंड किया था। सरफेस एरिया ऑफ ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आपको बताया था कि जब किसी आर्क को हम किसी लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं तो एक सरफेस जनरेट होती है और उसका सरफेस एरिया का फार्मूला ये था a to b 2πy 1 + dy ओवर dx स्क्वायर अंडर रूट dx। जब हम किसी कर्व यानी y = f(x) को किसी लाइन x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो उसका जो सरफेस जनरेट होती है उस सरफेस का सरफेस एरिया इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। ये तो है जब हम एक्सप्लिसिट फार्म के में हमारी कर्व हो, लेकिन जब हमारी कर्व पैरामीट्रिक फार्म में हो x = f(t), y = g(t), तो ये अभी हम करके आ रहे हैं dy ओवर dx को हम रिप्लेस कर देते हैं dx ओवर dt स्क्वायर प्लस dy ओवर dt स्क्वायर अंडर रूट से। तो सिर्फ सिंपली ये बात होगी जैसे हमने आर्क लेंथ में किया है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt अंडर रूट से। तो पैरामीट्रिक में ये फार्मूला जो है ट्रांसफार्म होकर इस शक्ल में आ जाएगा। ये फार्मूला एक्सप्लिसिट फार्म में है और ये फार्मूला पैरामीट्रिक फार्म में है। तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए भी एक एग्जांपल देख लें। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4πr स्क्वायर। तो स्फीयर जनरेट होता है सेमी सर्कल से। सेमी सर्कल x = r cos t, y = r sin t, ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। और सेमी सर्कल है तो इसका जो पैरामीटर है वो 0 से π तक जाएगा। सेमी सर्कल को जब x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन का जो हमारा स्फीयर हमें ऑब्टेन होगा उसके हम सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो dx ओवर dt dy ओवर dt ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इन दो डेरिवेटिव्स के स्क्वायर्स का सम कर लेंगे, ये r स्क्वायर आ जाएगा। और इस फार्मूले में s वाला जो हमारा फार्मूला है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये इंटीग्रल साइन t आ जाएगा। साइन t का इंटीग्रल माइनस कास t आएगा और इसकी डेफिनेट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 4πr स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा।